पुराने अहदनामे में चरवाहे शब्द का एक खास इस्तेमाल करा गया है जो कि खुदा बाप और उसके लोगों के रिश्ते को दिखाता है। चरवाहा एक ऐसी छवि है, एक ऐसी सूरत है जो कि दिखाती है खुदावन की मोहब्बत को एक बाप की तरह। खुदावन हमारा ख्याल रखता है, खुदावन हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, खुदावन हमारी हिफाजत करता है और उसकी मौजूदगी हमारे साथ है। ये सब चीज़ें चरवाहा दिखाता है। जैसे कि इज़राइल जो है साथ ही साथ खुदावन की भेड़ के शक्ल में भी हमें देखने को मिलता है। भेड़ एक ऐसा छवि है, एक ऐसा निशान है जो कि खुदा के लोगों की मासूमियत को दिखाता है कि खुदा के लोग उसके अधीन हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। जहाँ चरवाहा अपने भेड़ों से मोहब्बत करता है, भेड़ भी चरवाहे के लिए फर्माबरदार है। हम पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कि खुदावन यहोवा जो है इज़राइल का चरवाहा देखने को मिलता है, और नए अहदनामे के अंदर खुदावन यीशु मसीह कुल कायनात का चरवाहे के रूप में नजर आ रहा है। खुदावन का चरवाहा यीशु मसीह जो कि एक बड़े दर्शन के साथ पूरी दुनिया में आ जाता है, उसकी बड़ी खिलाफत होती है। और कौन खिलाफत कर रहा है? धर्म के अगुवे। जो अच्छा चरवाहा है, ये अज़ल से अब तक खुदा है, ये अज़ली बादशाह है, ये हमारा खुदावंद और चरवाहा है। वो हमारी ज़रूरतों का ख्याल करता है, हमारी हिफाजत करता है, और वो खुदा बाप के इख्तियार के साथ, उसके अधिकार के साथ हमारे पास आता है। आज जो खुदावंद यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए पैगाम लेकर आता है मोहब्बत, फर्माबरदारी और खुदावंद की मौजूदगी और उसकी हिफाजत और उसकी ज़रूरत पूरा करने का। आज ईस्टर के बाद तीसरा एतवार है। इस कलाम का मुद्दा है अच्छा चरवाहा, अच्छा चौपान। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ कलाम का हिस्सा निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 1 से 10 आयत। यूहन्ना 10 1 से 10। अच्छा चरवाहा खुदावंद के इख्तियार के साथ आता है। हम देखते हैं कि दुनिया में जब लोग बहुत झूठी पहचान लेकर आ रहे हैं, जो सच्चा इंसान है उसकी अक्सर खिलाफत होती है, और जो उसकी खिलाफत करते हैं वो इसलिए खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि वो खुद जो है सच्चे नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि दूसरा भी उनके जैसा है। खुदावंद यीशु मसीह को इन्हीं लोगों के सामने उसको जलील करा गया, और यही लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे। इससे पहले देखते हैं कि जो ये पद पढ़ा गया, इससे कलाम के हिस्से से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को चंगा करा जो कि जन्म से अंधा था, और ये जो धर्म के अगुवे थे बजाय खुश होने के बहुत परेशान हो गए, चंगाई कैसे हो गई, और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कमियां ढूंढने लगे। समस्या, ये प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो उस मौजज़े को देखकर नाराज थे, मगर वो उस शख्स से खुश नहीं थे जिसने वो मौजज़ा करा था। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिस गद्दियों पर वो बैठे थे, उन गद्दियों के लायक वो नहीं थे, और जो खुदा ने उनको इख्तियार दिया था उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अजीजों, अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, चाहे वो कोई ज़्यादा ही गिनती में क्यों नहीं है, आप इस बात का ख्याल रखें कि हर बार वो सही नहीं हो सकते। जो शख्स गलत है वो अपने गलत को ढांकने के लिए आपके सही को भी गलत ठहराना मांगेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत अहम बात बोली, कहता है पहली आयत के अंदर, मैं तुमसे हकीकत में कहता हूँ आए फरीसियों कि तुम जो है भेड़ के घर में, भेड़ की चरागाह में जो है सही रास्ते से नहीं आए, चोर के मानिंद, डाकुओं के मानिंद दूसरे रास्ते से आए हो, तुम दरवाजे से तुमने दाखिला नहीं लिया। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों को बुला रहा है कि वो सही दरवाजे से आए।
जो खुदा ने उनको खिदमत दी है उस खुदा को समझें, उस खुदा को माने। जो धर्म के अगुवे थे खुदावंद यीशु मसीह के वक्त पर, वो आवाम को सता रहे थे, उनको निचोड़ रहे थे। और जो ये अभी खुदावंद यीशु मसीह ने एक नादीना वक्त इंसान को, एक अंधे इंसान को जो चंगाई दी, शिफा दी, वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की उस नजात पर, जो दी हुई नजात पर वो खुश होने के बजाय उसको मान नहीं रहे थे कि नजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह अपने सताने वाले, अपने खिलाफ जो लोग हैं उनको कह रहा है कि तुम जो हो चोर हो और भेड़ के चरवाहे के मानिंद तुम चोर आ रहे हो पिछले दरवाजे से। दूसरी आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दरवाजे से आ रहा हूँ। दरवाजे से आने का मतलब है सही इख्तियार लेकर आना। आप ध्यान दें कि कैफास, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में महायाजक था, उसका वो अपनी गद्दी पर किसी काबिलियत की वजह से नहीं आया था। उसका ससुर कैफास, जो उसका ससुर हननिया था, जो कि उससे पहले महायाजक था, सरदार काहिन था। और इसके बाद हम देखते हैं ये कैफास जो था एक चापलूस इंसान था। ये रोमी सरकार की चापलूसी करता था ताकि ये उस ओहदे पर पहुंच जाए। तो आप देखें कि एक तरफ वो चापलूस महायाजक है, दूसरी तरफ हमारा सच्चा महायाजक है, जो कि खुद त्रिएक परमेश्वर का दूसरा हिस्सा है, दूसरी शख्सियत है। पाक तसलीस की दूसरी शख्सियत चरवाहे के रूप में हमें देखने को मिलती है। उसे वो जब आसमान का जलाल छोड़ के आ गया, उसको और कुछ चीज़ नहीं मिली, उसको सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजात मिली, क्योंकि वो लोगों की नजात के लिए आया। तीसरी आयत के अंदर हम देखते हैं कि जो चौकीदार है, जो पहरुआ है, वो इसके लिए दरवाज़ा खोलता है। वो खुदावंद के लिए दरवाजा खोलता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को खुदा ने भेजा ताकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करे। यूहन्ना की जो खिदमत है खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में जाकर मिल जाती है। इसी तरह से पूरी दुनिया के तमाम खादिमों की खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में पूरी होती है। जिस तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं अजीजों, जब उसकी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, खुदा देता है, धन दौलत इज्जत शोहरत खुदा देता है। मगर परेशानी तब आ जाती है जब हमारी निगाहें सिर्फ इन्हीं बातों पर लग जाती हैं। तीसरी आयत के अंदर हम देखते हैं कि वो जो चरवाहे के लिए चौकीदार रास्ता खोल देता है। मगर यहाँ पर जो चरवाहे थे, जो याजक था, महायाजक था, वो अपने अधिकारों में इतना फंस गए थे कि वो आगे बढ़कर खिदमत की तरफ उनकी निगाहें नहीं थी। वो सिर्फ खुद ही तरक्की करना चाह रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने चरवाहों की, अपनी भेड़ों की ज़रूरतों की तरफ उसका ध्यान है, वो उनके साथ घुल मिल गया है। इसी के साथ हम दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं। यूहन्ना 10:3 से लेकर 6 आयत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अच्छा चरवाहा, अच्छे चरवाहे का उसकी भेड़ के साथ एक जाती रिश्ता है। खुदावंद यीशु मसीह एक और ज़बरदस्त बात बोल रहा है ईमान में, और तीसरी आयत के अंदर देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि वो उनको नाम से बुलाता है। ये एक बड़ी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। किसी को नाम से बुलाना कोई छोटी बात नहीं थी। आप किसी अनजान इंसान को नाम से नहीं बुला सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को जानता है और उनको नाम से जानता है। ये इस बात का प्रमाण है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जो इख्तियार है वो सही है। उसके पास हमारे ऊपर पूरा इख्तियार है। हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, उसकी छाप हमारे ऊपर लगी हुई है। जो लोग, जो खादिम खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदावंद के खादिम सच्चे नहीं हैं, वो अपनी भेड़ों को नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि उनको लिंग से, उनके ताकत से, उनके दौलत और उनके ओहदों से पहचानेंगे।
मगर सच्चा चरवाहा उनको नाम से जानता है और उनका ख्याल करता है, लेने में नहीं बल्कि उसका जो ध्यान है वो देने में है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं उनको बाहर निकालूंगा। यही बात थी जिसके खिलाफ जो इनको बहुत तकलीफ देती थी धर्म के अगुओं को, और वो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनको बंधुआई से निकाल रहा था। किस चीज़ की बंधुआई? धार्मिक रीति रिवाजों की, इंसान के द्वारा बनाए हुए नियमों की। इन गुलामियों से खुदावंद यीशु मसीह उनको निकाल रहा था, क्योंकि ये गुलामी करके जो धर्म के अगुए थे वो लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। एक सच्चा जो खादिम है वो खुदा के लोगों को सही तालीम देता है और उनको रीति रिवाजों से और अंधविश्वास से निकालता है। एक जो सच्चा चरवाहा है वो अपनी भेड़ का ख्याल रखेगा, उसके साथ उसका ज़ाती रिश्ता होगा। छठी आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं जलाल, मैं तुमसे पहले चलूंगा, तुमसे आगे आगे चलूंगा। ये बात हो रही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया तो वो आसमान में खुदा बाप के पास पहुंचा, और हम देखते हैं कि उसके जो पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके ईमानदारों के लिए भी खुदावंद ये बात बोलता है कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। 5वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि वो जो उसकी भेड़ है झूठे चरवाहों को देखकर भाग खड़ी होती है। ये जो झूठा चरवाहा है, एक सच्चा चरवाहा और झूठे चरवाहे के बीच में काफी फर्क है। जो भेड़ है वो अच्छे चरवाहे को देखकर उसके पीछे हो लेगी, क्योंकि वो उसका ख्याल करता है, उसको बचाता है, मगर झूठे चरवाहे को देख के वो भाग खड़ी होगी, क्योंकि सच्चा चरवाहा उनकी ज़रूरतों को पूरी करता है, उनको बचाता है, उनका ख्याल करता है। इसी के साथ आखिरी नुक्ते पर पहुँचते हैं जो 7 से 10 आयतों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों को बचाता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। 7वीं आयत के अंदर हम देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह एक और ज़बरदस्त बात ईमान की बोल रहा है कि मैं दरवाज़ा हूँ भेड़ों के लिए। और दूसरी आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दरवाजे से आ रहा हूं, और यानी कि सच्चे रास्ते से आ रहा हूं। और अब खुदावंद यीशु मसीह खुद को, अपने आप को एक रास्ता बता रहा है। पाक सालूस खुदा, पाक तसलीस का दूसरा हिस्सा, ये सही रास्ता था खुदा बाप तक, सही रास्ता है खुदा बाप तक पहुंचने का। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह दरवाज़ा बोल रहा है और सिर्फ एक रास्ता या चौखट नहीं बोल रहा। इसका मतलब है कि उस दरवाजे के पास इख्तियार है कि वो खुल जाए तो लोग अंदर आ जाएं, या वो बंद हो जाए तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि हमें खुदावंद के सामने बड़ी ही हलीमी के साथ रहना है। यूहन्ना 14 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बोलता है कि मैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये इटर्नल आई एम, अज़ल से जो मैं हूं, ये अपने आप को एक रास्ते के तरह दिखा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि वो नजात का रास्ता है। कोई भी धार्मिक अगुआ, कोई नबी, कोई बादशाह इस बात को कह नहीं पाया कि वो रास्ता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह इसलिए कह सकता है क्योंकि वो खालिक है। आज हमको किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, आज हमें किसी मध्यस्थता करने वाले किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद हमारी सिफारिश करता है, वो हमारा सरदार काहिन है, वो हमारा खुदा है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इधर उधर भागें कि खुदा की मर्ज़ी को जाने। खुदावंद खुद हमारा रास्ता है, खुदावंद खुद हमको बताता है कि उसकी मर्ज़ी क्या है। अजीज़ों, उसके कलाम को जब पढ़ेंगे, उसके रूह को जब मांगेंगे, उसका कलाम और उसका रूह हमें रास्ता बताता है। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमको अंदर लेकर आता है आसमानी बादशाहत में, बल्कि हमको हर खौफ से बचाता है, हर ख़तरे से बचाता है, यहाँ तक हमको वापस ईमान में गिरने से बचाता है। सिर्फ एक बात ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसकी भेड़ के मानिंद उसके वफादार रहें।
जो धर्म के अगुवे थे वो खुद यहूदियों को बहुत सारी बातें सिखाते थे। जो सीट, जो गद्दी उनको मिली हुई थी, जो तख्त मिला था, वो खुदाबंद की तरफ से था और वो उस तख्त का गलत इस्तेमाल करने लगे थे और उनको मज़ा आने लगा ये सब करने के लिए। और ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो गलत बात बोलते थे। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 23:3 के अंदर कहता है कि तुम खबरदार रहो, हर एक काम वो कर सकते हो जो वो कह रहे हैं, मगर वैसा ना करना जैसा कि वो करते हैं, क्योंकि वो उन कामों को करते नहीं जो जिसकी वो मनादी करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या क्या है हमारे लिए कि जो कई बार जो प्रचारक होता है, जिस प्रचार को वो खुद कर रहा है, उस प्रचार को वो मान नहीं रहे, वो खुद नहीं मानता। हम देखते हैं कि लोगों को समस्या क्यों आ रही थी यहूदियों को यीशु मसीह के वक्त, क्योंकि उनको ऐसे अगुवे मिले हुए थे कि वो जो है जिस कलाम को की मनादी कर रहे थे वो खुद उस कलाम को मानते नहीं थे। तो ये कन्फ्यूज से हुए हुए थे लोग वहां पर। 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने आने का मकसद बता देता है। कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पूरी भरपूरी के साथ जिंदगी को पाए। ये भरपूरी क्या है? ये एक ऐसी भरपूरी है जबकि कोई उनका सताव नहीं कर रहा, जबकि कोई उनको झूठे रास्तों में नहीं फंसा रहा, झूठी उलझनों में नहीं फंसा रहा, रीति रिवाजों में नहीं फंसा रहा, बल्कि खुदावंद की तरफ जाने का रास्ता बता रहा है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो शुरू हो जाती है खुदावंद यीशु मसीह के आने से। खुदावंद यीशु मसीह उस जिंदगी की बात कर रहा है जब खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम सुना रहा था, सिर्फ आसमानी बादशाह तक जाने का रास्ता नहीं बता रहा था या अपनी मर्जी नहीं बता रहा था, बल्कि वो उनकी जाती जिंदगी में, दुनियावी जिंदगी में भी बराबर का शरीक था, बराबर का हिस्सेदार था। वो उनके दुख में दुखी हो जाता था, उनकी भूख का इंतजाम करता था, उनकी बदरूहें निकालता था, उनकी बीमारों को चंगा करता था। खुदावंद हर एक वो जरूरत उनकी पूरी करता था जिस चीज की उन्हें जरूरत थी। यूहन्ना 14:14 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांग सकते हो। और जो उसने प्रभु की प्रार्थना हमको सिखाई, दुआए रब्बानी जो उसने हमको सिखाई, उसके अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि वो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करना सिखाता है। जबकि एक चोर हमारी चीज़ों को छीन के ले जाता है, सच्चा चरवाहा हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें माफ़ करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमसे मोहब्बत करता है। और यही वो ज़िंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं भरपूरी से देने जा रहा हूँ। हम सब खुदावंद की बाहों में, खुदावंद की हुजूरी में सुरक्षित हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है एक ऐसी ज़िंदगी की बात कर रहा है वो जो ना सिर्फ इस दुनिया के लिए है, बल्कि इस दुनिया से जब हम कूच करेंगे, वो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 के अंदर वहाँ पर भी एक अबदी ज़िंदगी है। और वहाँ पर शहर के बारे में बता रहा है खुदावंद यीशु मसीह कि एक ऐसा शहर जिसकी सड़कें सोने की हैं, जो कि शहर कीमती पत्थरों से बना हुआ है, मोतियों से बना हुआ है। वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, 12 मास उसके अंदर फल निकलते हैं, उसके अंदर एक नदी निकल रही है, ताज़े पानी की एक नदी बह रही है, वहाँ ना खाने की कमी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खुदावंद का तख्त वहाँ मौजूद है। अजीजों, एक ऐसी ज़िंदगी खुदावंद अपनी भेड़ों को देना चाहता है। खुदावंद चाहता है हम दुनिया के रीति रिवाजों से निकलें, फालतू बातों में जो एक दूसरे को सताने के लिए है, उन बातों में से बाहर निकलें। हम देखते हैं कि कई बार हमको कलाम में ऐसी बातें बताई जाती हैं कि खुदावंद हमें ये दे देगा, यीशु मसीह के पीछे हम ऐसा चलेंगे तो वो हमें फलानी चीज़ दे देगा, हमें बीमारी नहीं होगी। मगर हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि खुदा की भेड़ों की भी जिम्मेदारी है। जब खुदावंद एक चरवाहा अपनी भेड़ों की ज़रूरतों को पूरी करता है, उनकी हिफाजत करता है, तो भेड़ के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो अपने चरवाहे की ज़रूरतों को पूरी करे। वो चरवाहे को ऊन दे, वो चरवाहे को दूध दे, वो चरवाहे को मीट दे, और वो चरवाहे की फरमाबरदार हो। ये सारी बातें एक भेड़ से उम्मीद करी जाती है।
और वो भेड़ जो है ना सिर्फ चरवाहे की ज़रूरतें पूरी करता है बल्कि उस मुल्क की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है और साथ ही साथ पूरी कायनात की अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा बन जाती है भेड़। हम देखते हैं कि खुदावन ने पैदाइश उत्पत्ति 22:18 के अंदर हम देखते हैं कि खुदावन ने अब्राहम को एक वायदा दिया था कि तेरी उम्मत के जरिए मैं कुल कायनात को बरकत दूंगा। खुदावन के लोग ना सिर्फ खुदा और उसके लोगों के लिए बरकत होने चाहिए अजीजों, बल्कि पूरी कायनात के लिए खुदा के लोग बरकत होते हैं। ज़बूर 23 कहता है कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जब भेड़ गलत रास्ते पर चली जाती है खुदा उसको सज़ा भी देता है, मगर इस बात पर भी याद रखना है कि खुदा अपनी भेड़ से मोहब्बत भी बेपनाह करता है। इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी ज़िंदगी तक उसने कुर्बान कर दी। जब वो अपनी ज़िंदगी तक हमारे लिए दे देगा तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा। मगर खुदावन के जो वायदे हैं उनके साथ कुछ शर्तें ज़रूर जुड़ी होती हैं अजीज़ों। खुदावन हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, हमें भी खुदा के लिए कुछ करना है। हमें खुदा को इबादत देनी है, हमें उसकी खिदमत करनी है, उसकी कायनात की खिदमत करनी है जिस भी तरह से हम कर सकते हैं। उसके कलाम की मनादी करनी है, उसकी गवाही देनी है। सच्चे चरवाहे की एक खूबसूरत बात क्या है कि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ को भी एक चरवाहा बनाता है जो कि पूरी कायनात के लिए चरवाहा हो। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ को इस कायनात के लिए चरवाहा बनाता है और ये जिम्मेदारी उसकी भेड़ को बड़ी हलीमी और मोहब्बत के साथ करनी है। खुदावन हमारी मदद करे जब हम खुदा की इस जिम्मेदारी को पूरा करें। वो अच्छा चरवाहा है, उसकी भेड़ भी अच्छा चरवाहा होनी चाहिए। आमीन।